हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं पेशाब ठीक से कुछ लोगों को पास नहीं हो पाती, निकल नहीं पाती। पेशाब ठीक से ना निकलने के लिए कौन सी दवा लिया जाए। ऐसा लगता है कि यूरिनरी ब्लैडर कमज़ोर हो गया है, इस वजह से पेशाब खुलकर नहीं आती है। पेशाब खुलकर नहीं आती है तो ब्लैडर की वीकनेस की वजह से ऐसा लगता है ना। इस वजह से जो पेशाब है वो धार के रूप में नहीं गिरती, एक एक बूंद के रूप में गिरती है और इंतज़ार करना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत शानदार होम्योपैथिक दवा है जो वीडियो के लास्ट में है। तो आप पूरा इंडिकेशन पहले देख लीजिए कि कौन कौन से इंडिकेशन पे वो दवा ली जाएगी। लगता है कि यूरिनरी ब्लैडर कमज़ोर हो गया है, इस वजह से पेशाब खुलकर नहीं आती है। ऐसा लगता है कि पूरा पेशाब कभी निकलता ही नहीं, थोड़ा सा बचा रहता है, ऐसा आभास होता है, सेंसेशन ऐसा लगता है कि पूरा यूरिन पास नहीं हुआ, थोड़ा सा उसमें बचा हुआ है और थोड़ी देर बाद फिर यूरिन करने को जाना पड़ता है। तो इस तरह से बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है और कभी भी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली नहीं हो पाता। तो ये ब्लैडर की वीकनेस की वजह से होती है और पेशाब धार के रूप में नहीं निकलती, कभी भी फोर्स से नहीं निकलती। अधिकतर ये ओल्ड एज में देखा जाता है, लेकिन कभी कभार कम उम्र में भी हो जाता है। पेशाब करते समय थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तब पेशाब निकलती है। यानी ब्लैडर के वीकनेस की वजह से फोर्स लगता ही नहीं और वो अपने से थोड़ी देर बाद आती है। यानी आप बैठते हैं ये यूरिनर के पास या खड़े होते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद यूरिन निकलता है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है ब्लैडर की वीकनेस है। तो ब्लैडर के वीकनेस को सुधारने के लिए ही ये दवा है ना। तो ऐसे सभी लोग जिनको ये सब इंडिकेशन आ रहे हैं, और ख़ास बात पेशाब धार के रूप में नहीं निकलती, बूंद बूंद गिरती है, यानी फोर्स से नहीं निकलता, जैसे उसमें धार ही नहीं रहती ना, तो बूंद बूंद गिरती है। जैसे लगता है कि ताकत की कमी है यूरिनरी ब्लैडर में, यानी यूरिनरी ब्लैडर पूरा कंट्रैक्ट नहीं हो पाता, तो ड्रॉप ड्रॉप गिरता है और थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इस तरह से ऐसा आभास होता है कि यूरिनरी ब्लैडर में ताकत ही नहीं लग रही है, पावर ही नहीं लग रही है कि यूरिन बाहर निकले। तो धार के रूप में इसीलिए नहीं निकलता, उसके पीछे का रीज़न यही है, इसलिए ड्रॉप ड्रॉप निकलता है और पेशाब खुलकर नहीं निकलती। जैसे लगता है कि रुक रुक कर निकल रही है, बूंद बूंद निकलती है। जब बूंद बूंद निकलेगी तो धार बनने की संभावना ही नहीं होती। तो इस वजह से उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत होती है और ये सेंसेशन लगातार बना रहता है, पेशाब खुलकर नहीं निकलती, हमेशा ये दिक्कत है। और कभी कभार 2-4 ड्रॉप पैंट पे भी हो जाती है, क्योंकि उस पर पूरा कंट्रोल है ही नहीं। तो उन सभी लोगों के लिए होम्योपैथी में सुपर दवा है और हर एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत अच्छी दवा है हीपर सल्फ, हर एक होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो ये जो दवा है हीपर सल्फ, आप 30 पावर की ले लीजिए और 30 पावर की लेने के बाद खाली पेट इस दवा को लेना है और 2 बूंद जीभ पर लेना है, सुबह और शाम को खाली पेट। जब भी दवा खाएं तो पहले या बाद में कुछ भी न खाएं, जीभ साफ़ होनी चाहिए। अगर कुछ खाए भी हैं तो मुंह को धुल लें, उसके बाद दवा खाएं। तो हीपर 30 पावर की ले लें और 2 बूंद जीभ पर सुबह और शाम केवल 2 टाइम लेना है। जब आराम होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि जल्दी जल्दी दवा लेना शुरू कर दिए, जैसे आराम हो रहा है तो उसी फॉर्मेट में दवा लेनी पड़ेगी। यानी 2 बूंद सुबह लीजिए और 2 बूंद शाम को लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। कई बार इसको रिपीट नहीं करना है, फ्रिक्वेंट रिपीटिशन नहीं ज़रूरत है इसकी। तो इस तरह से हीपर सल्फ 30 आपकी जो पूरी समस्या है उससे निजात दिलाएगी। तो इस तरह से और वीडियो, इसी टाइप के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि उनके भी नियर बाय रिलेटिव में अगर किसी को दिक्कत हो तो ये समस्या सॉल्व हो सके और इस तरह से हम लोग एक दूसरे की समस्या को कम कर सकते हैं।
तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी, थैंक यू, धन्यवाद।